नमस्कार। मैं विजयपाल सिंह परिहार। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा एथिक्स। तो भाई पॉलिटी तो आप लोगों ने पढ़ाते खूब देखा, एथिक्स बहुत सारे लोगों ने एथिक्स पढ़ा मुझसे। तो आज जो पारी है, मैंने कहा कि भाई बहुत सारे वीडियो इस जो आपके उसमें पढ़ चुके हैं वो पॉलिटी के पढ़ चुके हैं। तो मैं सोचता हूँ कि एथिक्स की भी कुछ वीडियोज आपके लिए हों, है ना, ताकि आप एथिक्स को अच्छी तरह समझ सकें और पॉलिटी के साथ साथ एथिक्स की भी तैयारी हो सके। तो मैंने सोचा कि भाई एथिक्स को भी स्टार्ट करते हैं और इसको एथिक्स भी इस चर्चा में लाते हैं। तो आज एथिक्स के बारे में समझेंगे। केवल इस जो वीडियो में जो हम लोग करने वाले हैं वो क्या है, एथिक्स के बारे में अपनी एक बेसिक समझ को डेवलप करेंगे। एथिक्स में क्या पढ़ना है, केवल इतनी ही बात, है ना। बहुत सारी बातें नहीं हैं। पहले केवल एक बात, एथिक्स में क्या पढ़ना है, एथिक्स क्या होता है। ठीक है। तो यानी नीति शास्त्र क्या होता है, हम लोग बात करेंगे आज नीति शास्त्र या एथिक्स। तो ये क्या है। तो यहां पर सबसे पहले क्या है ना, जो क्वेश्चन जिसका आंसर हमें चाहिए कि एथिक्स क्या है, इसके अंतर्गत क्या पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं। बहुत सारे लोगों को इसके बारे में ही नहीं मालूम रहता। तो पहली चर्चा इसी बारे में होगी कि एथिक्स में क्या पढ़ेंगे। ठीक है। और कैसे पढ़ेंगे, पहली चर्चा हम लोग इस बारे में करते हैं। तो अब समझिए, सबसे पहले डेफिनेशन पर आते हैं, परिभाषा पर आते हैं कि हम लोग इसको परिभाषित करेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या है ये और क्या इसके अंतर्गत पढ़ा जाता है। ये एक विषय है जिसके अंतर्गत मानव के आचरण का अध्ययन किया जाता है। यह एक ऐसा विषय है जिसके अंतर्गत मानव के आचरण का अध्ययन किया जाता है। ये पहली आपके सामने परिभाषा हुई। तो बात होती है केवल परिभाषा जान लेने से, अगर हम सब कुछ जान लेते तो परिभाषा तो किताब में भी लिखी हुई है नहीं। तो अब यहां पर चलते हैं, इस परिभाषा को जरा विश्लेषित करते हैं। यह एक ऐसा विषय है जिसके अंतर्गत मानव के आचरण का, इसे अलग कलर से ले लेते हैं जरा, मानव के आचरण, इसका अध्ययन किया जाता है। ठीक है। तो एक ऐसा सब्जेक्ट जिसके अंतर्गत क्या अध्ययन किया जाता है, मानव के आचरण का। तो ये क्या है, ये एक सब्जेक्ट है जिसके अंतर्गत मानव के आचरण का अध्ययन किया जाता है। क्या पढ़ते हैं, तो मैंने कहा मानव का आचरण। तो मुख्य विषय क्या आ गया, मानव का आचरण, मानव के आचरण का अध्ययन। ठीक है। अब मानव के आचरण का अध्ययन देखें, मानव का आचरण ये पढ़ते हैं। मानव का आचरण का मतलब क्या होता है, आचरण का मतलब क्या होता है। आचरण का मतलब होता है मनुष्य द्वारा जानबूझकर किया गया कोई भी कार्य। क्या है, मनुष्य द्वारा जानबूझकर किया गया कोई भी कार्य। जो भी कार्य मनुष्य करता है वो उसका आचरण कहलाता है। ठीक है। तो जब व्यक्ति यहां पर क्या कर रहा है, मनुष्य द्वारा जानबूझकर किया गया कोई भी कार्य, यानी जानबूझकर जब करेगा तो वो कैसा होगा, अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए कार्य को करेगा। यानी यहां पर क्या है, मानव का आचरण कैसा, मानव विवेक के साथ जो कार्य करे वैसा मानव। मानव कैसा, जो विवेक के साथ काम करे। इसका मतलब क्या है, जहां पर विवेक न लगे
वहां पर मानव के किए गए कार्य को आचरण नहीं मानते। जैसे पागल अगर कोई काम कर रहा हो तो उसके किए गए काम को हम आचरण नहीं मानते। पागल ने काम किया है तो वो क्या है, आचरण के अंतर्गत नहीं आएगा। छोटे बच्चे ने, जो 10 साल से छोटा हो, उसको नहीं पता लगता कि वो क्या कर रहा है, उसका परिणाम क्या होगा। जो ये ना पता लगा पाए, यानी विवेक का इस्तेमाल ना कर पाए, किसी भी तरीके से विवेक का इस्तेमाल अगर वो नहीं कर पाता, तो उसके द्वारा किए गए काम को हम यहां नहीं पढ़ रहे। हमारा पढ़ने का विषय केवल वही है जब मानव विवेक का उपयोग करते हुए कार्य करे, यानी विवेक का उपयोग करने में सक्षम हो। यदि तब उसके द्वारा किए गए कार्य को हम आचरण मानेंगे, और अगर विवेक का प्रयोग करने में सक्षम ना हो तब उसके द्वारा किए गए कार्य को हम आचरण नहीं मानेंगे। अब बात होती है विवेकी मानो, तो हम समझ गए कि भाई जैसे पागल है, जैसे बच्चे हैं जिनका भी दिमाग विकसित नहीं है या दिमाग सही नहीं चल रहा है, उनके काम को छोड़ देंगे। जिनका दिमाग सही चल रहा है और विकसित है, सही है, विकसित है, केवल उन मानवों के काम को यहां पर हम अध्ययन का विषय बनाएंगे। अच्छा, वो मानव के अध्ययन का विषय क्यों बनाते हैं? क्योंकि होता क्या है कि जो ऐसा विवेकी मानव जो भी काम करेगा, तो वो कहां पर करेगा? मानव को सामान्य तौर पर क्या माना गया है? सामाजिक प्राणी है, सामाजिक प्राणी है, यानी समाज में काम करेगा, समाज में व्यक्ति काम करेगा। तो यहां पर ध्यान रखना है कि व्यक्ति यदि जंगल में काम कर रहा हो तो उसके भी आचरण को हम, उसके भी कार्य को हम आचरण नहीं मानेंगे। क्योंकि यहां पर हम सामान्य तौर पर मान के चल रहे हैं कि व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है जो अपने विवेक का उपयोग कर सकता है, उसके द्वारा किए गए कार्य को हम आचरण यानी पढ़ने पढ़ाने के टर्म में लेंगे, अदरवाइज नहीं लेंगे। ठीक है। और क्यों ऐसा करते हैं कि सामाजिक मानव के ही काम को लेते हैं? भाई ये भी तो बात होती है कि सामाजिक मानव के काम को ही हम यहाँ अध्ययन का विषय बनाते हैं, क्योंकि भाई सामाजिक मानव समाज में रहता है, और समाज में रहता है तो अलग अलग व्यक्ति के विचार भिन्न भिन्न हो सकते हैं, भिन्न भिन्न हो सकते हैं। तो उसमें क्या हो सकती है, एक दूसरे के विपरीत विचार हो सकते हैं, और एक दूसरे के विपरीत विचार कॉन्फ्लिक्ट, द्वंद्व पैदा करते हैं, समस्या पैदा करते हैं। तो बात है कि कौन व्यक्ति का विचार, किस व्यक्ति का विचार जो सही है, किस व्यक्ति का विचार सही है, किस व्यक्ति का विचार गलत है, ये पता लगाना पड़ेगा। यदि हमने ये पता लगा लिया कि किस व्यक्ति का विचार सही है, तो हम सही चीजों को बढ़ावा देंगे, और ऐसे में कॉन्फ्लिक्ट होने की गुंजाइश खत्म हो जाएगी। द्वंद्व को हम कम से कम करने की कोशिश करेंगे, कॉन्फ्लिक्ट को हम कम से कम करने की कोशिश करेंगे इस अध्ययन के द्वारा। तो क्या है, हम सही और गलत, आदमी ने जो भी किया वो सही किया या गलत किया, उसकी पहचान करेंगे इस अध्ययन के द्वारा। और ये सही या गलत की पहचान से क्या होगा कि हम सही कर्म को ही व्यक्ति को करने की अनुमति देते हैं, यानी व्यक्ति को करना चाहिए जो वो सही कर्म करना चाहिए, उस ओर हम उसको आगे बढ़ाते हैं, हम उसको प्रोत्साहित करते हैं, हम उसको मतलब क्या होता है, कभी कभी बाध्य भी करते हैं कि वो सही दिशा में ही आगे बढ़े, गलत दिशा में व्यक्ति आगे ना बढ़े। इसमें गलत दिशा में जो आगे आदमी आगे बढ़ रहा है, गलत आर्ग्यूमेंट कर रहा है, गलत काम कर रहा है, उसको हतोत्साहित करें, और जो सही काम कर रहा है उसको प्रोत्साहित करें, ताकि एक बढ़िया अच्छे समाज का, कल्याणकारी समाज का निर्माण हो सके। लक्ष्य क्या है? समाज की प्रगति। सभी जितने विषय पढ़े जाते हैं उनका लक्ष्य क्या होता है? समाज की प्रगति। तो इसका भी क्या है उद्देश्य? हम उद्देश्य की बात करेंगे तो समाज की प्रगति कैसे होगी, तो उसके द्वंद्व जो होते हैं, जो लड़ाइयां होती हैं, जो समस्याएं होती हैं, उनको समाप्त करके, लोगों के मध्य जो द्वंद्व हैं, जो लड़ाइयां हैं, जो समस्याएं होती हैं, जो वो कहते हैं, जो करते हैं,
उनमें कॉन्फ्लिक्ट कम से कम पैदा हो, द्वंद्व कम से कम पैदा हो। तो ऐसे में हमको पता लगाना पड़ेगा कि कौन गलत कह रहा है या कौन गलत कर रहा है और कौन सही कर रहा है। तो जो सही कर रहा है उसको प्रोत्साहित करना, जो गलत कर रहा है उसको हतोत्साहित करना, ये तभी कर पाएंगे जब हम इसका अध्ययन करके ये बता पाएंगे कि सही क्या है और गलत क्या है। जब तक हम ये अध्ययन करके नहीं बता पाएंगे कि सही क्या है और गलत क्या है, उचित क्या है अनुचित क्या है, तब तक हम क्या है ये कर ही नहीं पाएंगे। यानी क्या है कि सही गलत नहीं कर पाएंगे तो एक क्या है समाज, प्रगतिशील समाज का निर्माण नहीं कर पाएंगे। तो अब देखिए, आदमी कुछ भी काम करता है वो तो अपनी इच्छा से करता है, ऐच्छिक कार्य है मानव का। मानव तो भाई अपने हित में काम करेगा ना, अपने लिए काम करता है, कुछ भी काम करे, लेकिन वो जो काम करे वो सही और गलत के पैमाने पर सही होना चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। तो विश्लेषण ये, क्योंकि देखो होता क्या है ना, समाज में हर व्यक्ति अपने काम को सही ठहराने की कोशिश करता है। तो हम उन मानदंडों, उन व्यवस्थाओं, उन मानकों का विकास करें जिनके द्वारा हम सही और गलत की एक्चुअली में पहचान कर सके। तो ये विषय क्या कहलाता है कि मानो जो भी काम करता है, मानो जो भी कहता है, जो भी तर्क देता है, उनमें हम सही और गलत की पहचान कर सकें, और तब हम किसी को इस आधार पर रोक सकते हैं कि नहीं भाई आप गलत कह रहे हो, गलत कर रहे हो। उस आधार पर आदमी को दंड दे सकते हैं, उस आधार पर आदमी को समाज से पृथक कर सकते हैं, उस आधार पर इसको हतोत्साहित कर सकते हैं, और एक आदमी जो सही कर रहा है उसको प्रोत्साहित कर सकते हैं, और इस तरीके से हम एक अच्छा समाज का निर्माण कर सकते हैं। तो इस विषय का उद्देश्य क्या है? एक अच्छे समाज का निर्माण। जो जैसे जितने भी पढ़ने वाले विषय हैं उन सब का उद्देश्य यही होता है, एक प्रगतिशील अच्छे समाज का निर्माण। तो हमने एक प्रगतिशील अच्छे समाज का निर्माण, वही उद्देश्य है। अब इस किस माध्यम से ये उद्देश्य पूर्ति होता है? मानव के आचरण के अध्ययन से। मानव का आचरण क्या है? तो मैंने बताया जो भी जानबूझकर काम करता है। जब जानबूझकर काम करता है इसका मतलब है क्या है? उसके अंदर विवेक होगा। और ऐसा मानव, भाई हम चूंकि समाज की प्रगति की बात कर रहे हैं तो व्यक्ति भी सामाजिक प्राणी हो, जंगल में रहने वाला आदमी सन्यासी हो, उसके आचरण पर यानी उसके कार्य पर हम कोई बहस नहीं कर रहे, कोई बात नहीं कर रहे हैं, कोई तर्क वितर्क नहीं है कि सन्यासी किस तरह जीवन बिताता है, हमारा उसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो यही समझना है यहाँ पर कि एक सामाजिक व्यक्ति समाज में रहते हुए किस प्रकार से अपना कार्य करे कि उसके अधिकतम काम सही दिशा में चले, और इससे मानव की खुद की प्रगति हो और समाज की प्रगति हो। ये एक व्यवस्थित अध्ययन है। अब जब एक व्यवस्थित अध्ययन करते हैं तो क्या हो जाता है? व्यवस्थित अध्ययन, क्रमबद्ध अध्ययन जब इस तरह किया जाता है तो उसका उद्देश्य क्या हो जाता है कि हम सोचते हैं कि हम पहले से ही ये बता सकें कि मानव, किसी मानव को देखकर, जानकर, उसके क्रियाकलापों को जानकर हम बता सकें कि वो आदमी कैसा है, वो आदमी कैसा है, ये सब जान सकें। तो ये जो जान सकते हैं इसको क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। ऐसा विषय जब हम मानव के या किसी क्रियाकलाप को पूर्वानुमान, यानी किसी घटना, दुर्घटना या किसी भी व्यवस्था का पूर्वानुमान लगा सकें, ऐसा विषय यदि पढ़ा जाता है, मतलब किसी विषय में इन चीजों को पढ़ा जाता है, तब उसे कहा जाता है विज्ञान। और हम मानव के आचरण को पढ़कर और उसको सही बताकर, और हम कोशिश कर रहे हैं कि अधिकतम मानव किस तरह से कार्य करता है उसके प्रोडक्शन को भी बता सकें। इतना अध्ययन हो जाए कि हम तार्किक रूप से बता सके कि ये आदमी ये काम कर सकता है या किया है या नहीं किया है, और ये काम गलत है या सही है, पूर्ण तौर पे तार्किक रूप से बता सके, तब इसे क्या कहा जाएगा? विज्ञान। ठीक है, तो ये विज्ञान ऐसा विज्ञान है जो आपको बताने की कोशिश करता है क्या होना चाहिए, मतलब व्यवहार क्या होना चाहिए, ये पहले से बताता है, ताकि आपके व्यवहार को निर्देशित कर सके, गाइड कर सके कि इसी तरह हो, ताकि पूर्वानुमान भी हो सके। तो कुल मिला के क्या है कि एक व्यवस्थित अध्ययन करके हम एक वैज्ञानिक विषय का विकास कर रहे हैं।
ध्यान रखें, जितने भी विषय हैं सब विज्ञान होने का दावा करते हैं। क्यों? विज्ञान में एक अच्छी बात क्या है? एक्यूरेसी, पूर्वानुमान कर पाने की क्षमता। सब आदमी चाहता है कि पहले से पता लग जाए कि कौन सी घटना, कौन सी बात, कौन सी चीज भविष्य में होने वाली है। उन सब चीजों को पहले से हम समझ सकें, या जो भी व्यक्ति जो कर रहा है उसकी उसकी बात को समझ सकें। अगर हम ढंग से समझ सके और जितना अच्छे तरीके से विश्लेषित कर सके, तो वो विषय को डेवलप किया जाए, तो वो विषय इस तरह अगर डेवलप होता है तो उसे विज्ञान कहते हैं। तो इस हिसाब से इसको भी विज्ञान कहते हैं। लेकिन बात क्या है, मानव के ऊपर चूंकि इसे अप्लाई किया जाता है, और मानव एक दुनिया का सबसे कॉम्प्लेक्स व्यवस्था है। वैसे में क्या है कि हम साइंस तो कह देते हैं इसे कि क्या है कि क्या होना चाहिए, उस मतलब आदर्श की स्थापना ये कर देता है, उस हिसाब से हम, और बहुत अच्छा अध्ययन करता है, उस हिसाब से हम साइंस कह देते हैं। लेकिन बात है कि क्या इसका अध्ययन इतना परफेक्ट हो गया है कि हम इसको साइंस कह दें? नहीं, उस तरफ आगे बढ़ रहा है, उस तरफ आगे बढ़ रहा है, मतलब साइंस बनने की ओर ये प्रगति कर रहा है। ठीक है, तब बहुत सारे लोग क्लेम करते हैं कि ये विषय क्या है, साइंस। यह एक ऐसा विज्ञान है जिसमें मानव के आचरण का अध्ययन किया जाता है। जैसे मैंने कहा, यह एक ऐसा विषय है। विषय की जगह ये लोग क्या कहते हैं, ऐसा वैज्ञानिक विषय है या ऐसा विज्ञान है। क्यों कहने की कोशिश करते हैं? मैंने कहा कि ये बताने की कोशिश करते हैं कि हम इतने एक्यूरेट हो गए हैं, इतना नॉलेज गेन कर लिया है कि अब हम मानव के आचरण व्यवहार को निर्देशित कर सकते हैं और बता सकते हैं उसका व्यवहार किस दिशा में जा रहा है। तो ये दावा है, और ये जरूरी नहीं है कि ये पूरी तरह से सक्षम हो। हम लोग आगे चल के उसमें देखेंगे, मतलब अपने विषय में समझेंगे, बूझेंगे और देखेंगे कि इसका दावा कितना है। लेकिन फिलहाल हर मानविकी विषय अपने आप को साइंस बनाने की ओर आगे बढ़ रहा है। वो कोशिश कर रहा है कि हम साइंटिफिक तरीके से अपना अध्ययन आगे बढ़ाएं। तो ऐसे ही ये एथिक्स भी कोशिश कर रहा है कि हम साइंटिफिक तरीके से अपने आप को आगे बढ़ाएं। फिलहाल साइंस को अगर हम छोड़ भी दें, तब भी ये किस चीज का मूल अध्ययन करता है वो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, मानव का आचरण। ठीक है, तो मानव का आचरण इसका अध्ययन का केंद्र बिंदु है। उद्देश्य क्या है? समाज की प्रगति, और मानव के आचरण का अध्ययन कर सही या गलत का पता लगाया जाता है। कोई भी मानव कैसा होगा? वो सामाजिक प्राणी होगा, और वो विवेक संगत ढंग से कार्य करेगा। ठीक है, तो ये सबसे पहले जो समझने लायक बात थी वो मैंने आपको समझाई कि एक विषय के रूप में, या एथिक्स बेसिकली क्या है, ये जानने का प्रयास हम लोगों ने अभी तक किया। तो इस विषय को अभी यहाँ पर विराम देते हैं, और ये चर्चा की भाई ये क्या है क्या नहीं है उसके बारे में मेरे ख्याल से विस्तृत चर्चा मैंने कर दी। और अगले जो भी क्लास होगी उसमें हम लोग चर्चा करेंगे, इसमें जो कैरिकुलम दिया गया है, जो पाठ्यक्रम दिया गया है, उसमें से किसी टॉपिक की हम लोग चर्चा करेंगे, जो टॉपिक इसको और गहराई से आपको समझाने में मदद करेगा। ठीक है, तो आज की चर्चा को यही समाप्त करते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत धन्यवाद, और अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ जुड़िए इस जर्नी में, और इसी तरह का जो भी कंटेंट आपको देखना हो हमें सजेस्ट कीजिए, हम उस तरह का कंटेंट बनाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।